नमस्कार। मैं समीक्षा सिंह जादौन आप सभी के बीच उपस्थित हूँ आज धाकड़ लाइव न्यूज के माध्यम से। आप सभी श्रोता, पाठक, दर्शक ही हम कवियों की ऊर्जा होते हैं, शक्ति होते हैं। और मैं आभारी हूँ धाकड़ लाइव न्यूज की, जिन्होंने मुझे अवसर दिया है अपनी बात यहाँ रखने का। और सबसे पहले मैं कोरोना फाइटर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो लोग घरों पर हैं और घरों पर रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम जीतेंगे, क्योंकि हम तो बहुत सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं, सकारात्मक रहने वाले लोग हैं। भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों वो हार नहीं मानते हैं। और शायद इसीलिए विश्व हमारे इस कामयाबी से आश्चर्यचकित है कि हम बहुत अच्छे से कोरोना से लड़ पा रहे हैं। जहां एक और महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका जैसा देश इससे हार गया है, वहीं हम भारतीय अपनी जिजीविषा के कारण इससे बाहर निकलने में सक्षम हो पा रहे हैं और बहुत जल्दी इससे बाहर निकल भी आएंगे। इस तरीके की महामारियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमारा संगठित रहना, हमारा एकत्रित रहना और परिवार के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अब एक गीत पढ़ती हूँ कोरोना फाइटर्स के लिए। कहीं मेरी भावनाएं आपकी भावनाओं के साथ जुड़ें तो आशीष दीजिएगा चैनल पर कमेंट और लाइक करके, ताकि वो आपके शब्द, आपका प्रोत्साहन मुझ तक पहुंच सके। गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। उनका रहना, उनका होना जग में सबसे बेहतर है। उनका होना, उनका रहना जग में सबसे बेहतर है। उनका रहना, उनका होना जग में सबसे बेहतर है। उनका कोरोना से लड़ना जग में सबसे बेहतर है। उनका कोरोना से लड़ना जग में सबसे बेहतर है। उनका साथ न दे पाओ, मैं आपसे कह रही हूँ कि यदि आप कोरोना फाइटर्स का साथ नहीं भी दे पाते हैं तो आपको क्या करना है। उनका साथ न दे पाओ तो भी कोई बात नहीं। उनका साथ न दे पाओ तो भी कोई बात नहीं। अपने घर में छुप कर रहना जग में सबसे बेहतर है। अपने घर में छुप कर रहना जग में सबसे बेहतर है। उनका होना, उनका रहना जग में सबसे बेहतर है। अब सुनिएगा, हम जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम घरों में कैद कर दिए गए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे तो अपना घर स्वर्ग लगता है। आपको भी लगना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अपने घर में जो सुकून होता है वो कहीं नहीं होता, और अपने परिवार के साथ जो सुकून होता है वो कहीं नहीं होता। और फिर भी हम परेशान हैं अपने घरों में रहकर, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और जो लोग हमारे लिए सड़कों पर हैं, अस्पतालों में हैं, बैंकों में हैं या गलियों को साफ कर रहे हैं, उनका भी परिवार है। तो बस वही कहने का प्रयास करती हूँ कि उनका भी परिवार है अपना, उनके भी तो बच्चे हैं। उनका भी परिवार है अपना, उनके भी तो बच्चे हैं। सोचो अपने घर में हैं हम, ये दिन कितने अच्छे हैं। उनका भी परिवार है अपना, उनके भी तो बच्चे हैं। सोचो अपने घर में हैं हम, ये दिन कितने अच्छे हैं। उनके मन अपनों से मिलने को भी रोज तरसते हैं। उनके मन अपनों से मिलने को भी रोज तरसते हैं। गले लगाने को बिटिया जब पापा खड़े सिसकते हैं। गले लगाने को बिटिया जब पापा खड़े सिसकते हैं। मैंने कई चित्र देखे हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरीके के वीडियो वायरल हुए हैं, जहां पर एक वर्दी वाला पिता अपनी बेटी से मिल नहीं पाता है, गले नहीं लगा पाता है, भावुक हो जाता है। बेटी रो रही होती है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक नर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो अपनी बेटी से कई दिनों से नहीं मिली थी और बेटी रो रही थी। उसके पिता माँ से मिलवाने के लिए लाए थे, लेकिन कई मीटर की दूरी पर माँ खड़ी थी और बस दूर से उसको हाथ हिलाकर कह रही थी कि बेटा घर जाओ, और फिर रोने लगी थी। वो भावनाओं को आप समझिए। आप यदि सोचिए कि अपने बच्चों से दूर हो जाएं तो कैसे रहेंगे। और हम यहाँ परेशान हैं अपने घरों में सभी सुख सुविधाओं में रहते हुए।
हमारे जो जवान हैं सेना के, वो सोचिए बंकरों में, बर्फ में नीचे दबे हुए पड़े रहते हैं, महीनों महीनों पड़े रहते हैं, और हमें यहाँ खाना पीना सब कुछ अच्छे से मिलता है, वहाँ उनको खाना भी नहीं मिलता, बर्फ पिघला पिघला कर पानी पीते हैं। और यहाँ हम शिकायतें कर रहे हैं कि हमें अच्छी ताज़ी सब्जियां नहीं मिल रही हैं, ताजे फल नहीं मिल पा रहे हैं, और अपने परिवार के साथ रहकर भी हम संतुष्ट नहीं है। तब ये कहती हूँ कि उनका भी परिवार है अपना, उनके भी तो बच्चे हैं, सोचो अपने घर में हैं हम, ये दिन कितने अच्छे हैं। उनके मन अपनों से मिलने को भी रोज तरसते हैं, गले लगाने को बिटिया जब पापा खड़े सिसकते हैं, गले लगाने को बिटिया जब पापा खड़े सिसकते हैं। वो वर्दी का फर्ज निभाते दिन रातों को भूल गए, वो वर्दी का फर्ज निभाते दिन रातों को भूल गए, वो वर्दी का फर्ज निभाते दिन रातों को भूल गए। जाने कितने वीर काल के झूले में भी झूल गए, जाने कितने वीर काल के झूले में भी झूल गए। हंसते हंसते सब कुछ सहना, हंसते हंसते सब कुछ सहना, जग में सबसे बेहतर है उनका होना, उनका रहना जग में सबसे बेहतर है। तो अपने घरों में रहिए, क्योंकि जो डॉक्टर हमारे लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, जो पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, कई पुलिसकर्मी जान भी गंवा चुके हैं, सफाई कर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं, तो उनके बलिदान को, उनके त्याग को हम कहीं नष्ट ना कर दें, कहीं व्यर्थ ना कर दें, इसलिए हमें अपने घरों पे रहना है। अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ, जो अक्सर मैं पढ़ती हूँ, और अपनी आत्मा के परिचय से मैं बात को प्रारंभ करूंगी, और पुनः आभार व्यक्त करती हूँ धाकड़ न्यूज को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर कोरोना के संबंध में अपनी बात कहने का अवसर दिया, मुझे कविता पाठ करने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभारी हूँ। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ भी और मेरे साथ भी, समीक्षा सिंह जादौन के साथ में जुड़े रहिए। एक गीत का प्रारंभ करूंगी, उससे पहले एक दो मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं अपनी आत्मा का परिचय देते हुए ये मुक्तक पढ़ती हूँ, अपनी आत्मा की अजर और अमर होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन से पावन, मैं सत्य सनातन से पावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। और अब मैं गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। पुनः सनातन उदित होगा, इस महामारी में आप कहीं हार के ना बैठ जाएं, अपनी सकारात्मकता ना खो दें, बस उसी के लिए गीत पढ़ती हूँ। और सबसे अच्छी बात यही है कि हमें जागृत होना है और अपने भाइयों को जागृत करना है कि हम सुरक्षित रहें, और किस तरीके से हम बड़े से बड़े संकट से निकल कर आए हैं, बड़े बड़े असंभव कामों को हमने संभव किया है, बस वही कहने का प्रयास इस गीत में किया है, सुनिएगा। पुनः सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना, पुनः सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना, पुनः सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना, पुनः सनातन उदित होगा। तांडवी शक्ति के पूजक हार क्यों स्वीकार कर लें, तांडवी शक्ति के पूजक हार क्यों स्वीकार कर लें, क्यों
क्यों अधर्मी आसुरी शक्ति को अंगीकार कर लें। मत करो विस्मृत प्रलयजित, मत करो विस्मृत प्रलयजित, मनुज की संतान हैं हम उन मनु की संतान हैं जिन्होंने प्रलय को भी जीत लिया था। मत करो विस्मृत प्रलयजित, मनुज की संतान हैं हम। अस्थियों के वज्र से असुरों के हरते प्राण हैं हम। स्वर्ग से संभव किया था, स्वर्ग से संभव किया था, पावनी गंगा को लाना। स्वर्ग से संभव किया था, पावनी गंगा को लाना। एक दीपक मैं जलाऊं, फिर सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। ये जो भाव है वो इस तरीके से है जैसे कि जगाना भी है लोगों को, और जिस प्रकार से अंधकार को खत्म करने के लिए हम एक दीपक जलाते हैं, वही एक भाव है मेरा कि एक हिंदू को जगाना एक दीपक के जलाने के समान है। तो एक हिंदू मैं जगाऊं, एक दीपक मैं जलाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। और अगला बंद पढ़ती हूँ कि तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दें हम प्रवाहित। तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दें हम प्रवाहित। शक्ति ऊर्जित पंच तत्वों की हुई हम में समाहित। तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दें हम प्रवाहित। शक्ति ऊर्जित पंच तत्वों की हुई हम में समाहित। वेद की श्रुतियों का जापन, वेद की श्रुतियों का जापन, स्तुति प्रभु राम की हो। वेद की श्रुतियों का जापन, स्तुति प्रभु राम की हो। सर्व मंगल भावना हो, कामना प्रभु धाम की हो। वेद श्रुतियों का हो जापन, स्तुति प्रभु राम की हो। सर्व मंगल भावना हो, कामना प्रभु धाम की हो। नव उदित जीवन सुवासित, नव उदित जीवन सुवासित, है सनातन को बचाना। नव उदित जीवन सुवासित, है सनातन को बचाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन राष्ट्र होगा, पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। और बस अपना यहाँ पर मैं काव्य पाठ पूर्ण करती हूँ। सिर्फ 4 पंक्तियाँ आपको देती हूँ, और इसलिए देती हूँ कि मैं अखंड भारत का स्वप्न देखती हूँ, और जिन जिन के मन में ये स्वप्न हो, जिन जिन के हृदय में ये स्वप्न हो, उनको ये समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। अपना मान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपना सम्मान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपना सम्मान नहीं देंगे। अपने भारत की अंगुल भर भूमि दान नहीं देंगे। अपना मान नहीं देंगे, अपना सम्मान नहीं देंगे, अपने भारत की अंगुल भर भूमि दान नहीं देंगे, और भारत माँ के टुकड़े कर दे, भारत माँ के टुकड़े कर दे। अब वो पापी बचा नहीं, हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे, हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया, धाकड़ न्यूज ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूं मैं। और मुझसे जुड़ने के लिए समीक्षा सिंह जादौन को आप तलाश कर सकते हैं, विभिन्न माध्यमों पर मैं आपको मिल जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना फाइटर्स का सम्मान करते रहिए। आभार।